हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके स्टडी ग्रुप ऑफिशियल। मैं विनोद कुमार पटेल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान के बारे में, जिसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सभी वीडियो और पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं डेली करंट अफेयर भी पोस्ट करता हूं, जिसका लाभ आपको वहां निश्चित रूप से मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं हर घर तिरंगा अभियान। यह हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम अभियान चलाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि इस वर्ष भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके अंतर्गत ही आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। तो उसी के एक अभियान के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा अभियान चलाने की घोषणा की गई है। तो यह अभियान भारतीयों को अपने राष्ट्र प्रेम और भारत प्रेम के प्रति जोड़ने के लिए एक अभियान की तरह है। तो 31 जुलाई को हाल ही में जो मन की बात प्रसारण हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाए जाने की उन्होंने घोषणा की है। तो आप सभी इस प्रोग्राम का 13 से 15 अगस्त तक इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर इस प्रोग्राम को ज़रूर सफल बनाएं। बस आपको अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाना है और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। तिरंगा हम सभी को अपने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, आपस में जोड़ता है। तो ये तिरंगा अभियान मन की बात के दौरान ही उन्होंने चलाए जाने की बात कही है। तिरंगा अभियान मूलतः ये 13 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ये अभियान आपका 2 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। यानी मोदी जी ने ये भी मन की बात में कहा कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक आप तिरंगे को अपनी प्रोफाइल, सोशल मीडिया वगैरह की प्रोफाइल पर आप यूज कर सकते हैं। तो ये 2 अगस्त से क्यों बोला गया, तो आइए उसको जानते हैं कि जो भारत का वर्तमान तिरंगा है उसको डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज है उसको इन्होंने डिजाइन किया था। इनका जन्म तेलुगु ब्राह्मण परिवार में मछलीपट्टनम के पास भाटला पेनुमरु आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी। तो इन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करके विजयवाड़ा शहर की यात्रा के दौरान 1 अप्रैल से इसमें जो यात्रा शुरू हुई थी, इसे महात्मा गांधी को समक्ष प्रस्तुत किया था। इसी डिजाइन को भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के रूप में स्वीकार किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं पिंगली जो वेंकैया हैं, इनके द्वारा ये डिजाइन किया गया था। 2009 में भारत सरकार ने इनके लिए डाक टिकट भी जारी किया था। और जो महान क्रांतिकारी मैडम कामा, इन्होंने तिरंगे को आकार देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तिरंगे को आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में भी बना सकते हैं। अब इस तिरंगा अभियान के तहत अब इतने घरों में तिरंगा लगाया जाना, तो उसके लिए आपूर्ति भी किया जाना। तो ये आपूर्ति कैसे होगी, इसके लिए आपूर्ति के लिए आपको जानते हैं कि भारत में डाकघर से बड़ा नेटवर्क किसी का नहीं है। अब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेटवर्क डाकघर का है, इसलिए कोई भी प्रोग्राम को डाकघर के माध्यम से आसानी से घर तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें तिरंगा अभियान के लिए भी डाकघर को ही चुना गया है। तो सभी प्रधान डाकघरों में, यानी जितने भी भारत के अंदर प्रधान डाकघर यानी सभी जिलों में एक प्रधान डाकघर होता है, उन डाकघरों से 1 अगस्त से तिरंगा उपलब्ध करा दिया गया है बिक्री के लिए। इसे आप अपने घर पर लगा सकते हैं। अब क्या है हर घर तिरंगा अभियान, आइए
आगे देखते हैं तो प्रत्येक डाकघरों में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए एक स्वतंत्र सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रध्वज और स्वतंत्रता संग्राम पर जारी टिकट और विशेष आवरण की एक जो फिलेटली फ्रेम है वो बनाया जाएगा, जहां पर आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये सेल्फी फ्रेम होगा जहां आप सेल्फी अपनी ले पाएंगे। और इसके बाद आपको हैशटैग के साथ इंडिया पोस्ट हैशटैग अमृत महोत्सव हैंडल का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर हैंडल को साझा करने के लिए उत्साहित किया जाएगा। और सोशल मीडिया पर अभियान के साथ साथ डाक कर्मियों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी के साथ प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आप खादी ग्राम उद्योग से भी तिरंगा को खरीद सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों ने झंडे की आपूर्ति के लिए विभिन्न जो हितधारक हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट किया हुआ है। भारतीय तिरंगा को जो जेम पोर्टल है वहाँ पर भी पंजीकृत किया गया, आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं। भारत सरकार ने ध्वज की आपूर्ति के लिए विभिन्न ई कॉमर्स वेबसाइट और स्वयं सहायता समूहों के साथ भी एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा खादी ग्राम उद्योग आयोग से तिरंगे लेने और उन्हें व्यापार संघों को उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई गई है। यदि आप झंडा नहीं खरीदते हैं या झंडा नहीं फहराना चाहते, किसी कारणवश नहीं फहरा सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑनलाइन भी हिस्सा लेने का मौका है। आप उसके लिए संस्कृति मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और झंडा लगा सकते हैं और देशभक्ति दिखाने के लिए अपनी फ्लैग के साथ सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं। जब आप उस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको इस वेबसाइट का जो इंटरफेस ओपन होगा और वहाँ पे आपको अपनी जीपीएस लोकेशन ऑन करनी है और पिन अप्लाई करना है और लॉगिन करेंगे। अपना मोबाइल नंबर के साथ अपना डिटेल भरेंगे। तो इसके बाद आप अपनी लोकेशन को ऑन करेंगे, लोकेशन चूज़ करेंगे और पिन फ्लैग पर आपके लोकेशन पर फ्लैग ओपन हो जाएगा और साथ में इसके बाद आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिससे आप सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक निश्चित आकार भी सुनिश्चित किया गया है, जो कि बाजार में उपलब्ध 10 रुपये से 150 रुपये तक उपलब्ध होंगी। ये राष्ट्रीय ध्वज इसलिए निश्चित किया गया है क्योंकि जिससे कि लोगों को खरीदने में आसानी हो। और तो संस्कृति मंत्रालय ने 3 साइज का चुनाव किया है, 20x30, 16x24 और 6x9 आकार का सुझाव दिया था। तो विश्व में सबसे बड़ा तिरंगा भारत में जो खादी का बना हुआ तिरंगा था, हमारी भारतीय आर्मी ने 15 जनवरी 2022 को राजस्थान के जैसलमेर में फहराया था। इसका साइज 33,750 वर्ग फुट था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नोट करके रखना है। अब भारतीय जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान को चलाए जाने के पीछे भारतीय ध्वज संहिता 2002 थी, उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। अब वो संशोधन क्या हैं, एक बार उसे देख लेते हैं। तो ये संशोधन गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2021 को अपने आदेश के तहत इसमें संशोधन किया है। तो जिसके तहत अब पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज या मशीन से बने झंडे की अनुमति दी गई है। यानी अब भारत अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से कटा हुआ, हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास और पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बंटिंग से बना हुआ ध्वज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 20 जुलाई 2022 को संशोधित किया गया ताकि दिन और रात्रि में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सके। पहले ये सिर्फ सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब ये दिन और रात्रि में फहराया जा सकता है। इसमें किसी भी समारोह या अवसर के अलावा किसी भी दिन सार्वजनिक, निजी संस्थान या किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रावधान भी शामिल है। ये प्रावधान तभी तक मान्य है जब अगर वो राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन कर रहे हैं। समय समय पे भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका तिरंगे का स्वरूप भी बदलता रहा है। भारत की आज़ादी के पूर्व से लेकर आज़ादी तक भारत के तिरंगे को कई बार बदला गया, कई बार उसकी डिजाइन चेंज की गई। इस तिरंगे की जो डिजाइन चेंज की, इसमें लोगों की मूल भावनाएं, लोगों का तिरंगे के प्रति विश्वास और जो देशभक्ति भावना थी वो सब कुछ इसमें झलकती थी। तो आइए देखते हैं। पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 1904 में अस्तित्व में आया था। इससे जो स्वामी विवेकानंद की आर्य सिस्टर थी, सिस्टर निवेदिता जी, उन्होंने बनाया था। इस ध्वज में 2 रंग थे, लाल और पीला। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और पीला जीत का प्रतीक। बंगाली भाषा में इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वंदे मातरम लिखा हुआ था
और ध्वज में जो ये देख रहे हैं, ये भगवान, हिंदू संस्कृति के भगवान इंद्र का वज्र था और बीच में एक सफ़ेद कमल का भी प्रतीक लगाया था। तो वज्र क्या शक्ति का प्रतीक था और सफ़ेद कमल पवित्रता का प्रतीक था। इसके बाद दूसरा भारतीय ध्वज ये 1906 में डिजाइन किया था, जो कि एक तिरंगा था। अभी ने आपने 2 रंग में देखा था, ये 3 रंगों का झंडा था जो कि 1906 में डिजाइन किया गया था। इसमें 3 रंग थे, नीला, पीला और लाल, 3 रंग के डिजाइन किए गए थे। पीली पट्टी में यहाँ पे वंदे मातरम लिखा हुआ था और लाल पट्टी में सूर्य और एक चंद्रमा के साथ, एक तारे के साथ आधा चंद्रमा यहाँ पर बना हुआ था और नीली पट्टी में 8 तारे बने हुए थे जो कि धीरे धीरे साइज में छोटे होते जा रहे थे। इसके अलावा फिर 1906 में ही ये 7 अगस्त 1906 को आज़ादी के पहले पारसी बागान चौकी, जो कि कोलकाता में है, यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये ध्वज फहराया गया था, जिसे उस समय के क्रांतिकारियों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी थी। इसमें नीले की जगह पे आपको हरा रंग यूज किया गया था और स्टार, जो तारे बने हुए थे, उनकी जगह पे कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया था और सूर्य और चंद्रमा की जो दिशा बदल दी गई थी, साथ में चंद्रमा के ऊपर जो स्टार था उसे हटा दिया गया था। चौथा भारतीय ध्वज ये 1907 में एक झंडा बनाया गया था जो कि 1906 के ही समान था। जो 6 में झंडा था उसके समान था। यहाँ पे जो नीला, पीला और लाल रंग के झंडे में फूलों का आकार अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा रखा गया था। 5वां और 6वां जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो 1921 और 31 में अस्तित्व में आया था। 1921 में 5वां राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया था। इसमें सफ़ेद, हरा और लाल, ये 3 रंग को दिया गया था और बीच में चरखे को डिजाइन किया गया था। हालांकि इस ध्वज को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि ये धार्मिक समुदाय के रंगों का प्रतीक था, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया था। 1931 में स्वराज ध्वज अस्तित्व में आया जो वर्तमान ध्वज के ही समान था। इस तिरंगे में वही भगवा सफ़ेद और हरा रंग था जो वर्तमान के झंडे में। फर्क सिर्फ इतना था कि केंद्र में धम्म चक्र की बजाय केंद्र में चरखा था। यहाँ पे जो वर्तमान में आप देखते हैं झंडा, तो उसमें से धम्म चक्र यूज किया गया है, लेकिन पहले वहाँ पर पूरा चरखा था। तो ये वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर आप ध्वज का जो कालानुक्रम है वो देख सकते हैं और वर्तमान में हमारा यही झंडा अस्तित्व में है 1947 में, जिसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले ही इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये वर्तमान में यही झंडा यूज किया जाता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।